इजाज़त। कल्लू भाई कबाब वाला। पुराने शहर लखनऊ की एक शाहराह जो विक्टोरिया स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है, कई मानों में अहमियत की हामिल है। विक्टोरिया स्ट्रीट की ये शाहराह शेखों के किले तक जाती है, जो बाद में मच्छी भवन कहलाया, जिसका दायरा इमामबाड़ा, आसफुद्दौला और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल तक जाता है। इस स्ट्रीट पर हैदरगंज से चलते हुए जब विक्टोरियागंज चौराहे पर पहुंचते हैं तो बाएं जानिब बालदा रोड है। यहाँ नाले के किनारे अदबिस्तान है। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब का अदब कदा, जिनके फर्जंदों में से एक होनहार फर्जंद प्रोफेसर नैयर मसूद थे। सीमिया, ताउस, चमन की मैना, इत्र काफूर, गंजफा, समान अनीस, ताबीर गालिब जैसी मायनास तसानीफ के खालिद। इसी चौराहे से ज़रा आगे बढ़िए तो दाएं जानिब नक्खास चौराहा है। इस चौराहे से कब्ल उर्दू अदब के जाने माने अदीब शहनशाह मिर्ज़ा की रिहाइश गाह है, जहाँ उनके जीते जी आए दिन अदबी नशिस्तें हुआ करती थी। इन नशिस्तों के रूह रवां में शहनशाह मिर्ज़ा के अलावा शाहनवाज कुरैशी, मुदीर नया दौर, सैयद काजिम अली, वक़ार नासिरी और अनीस अशफाक आबदी प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। यहाँ पर अदीब अपनी नई तख्लीक़ात पेश करते थे और उन पर गर्मा गर्म बहस होती, बक़िया उधेड़ी जाती और खूबसूरत महासिन की दाद भी दी जाती। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ें तो नक्खास चौराहे से ज़रा सी दूरी पर दाहिनी जानिब रज़ा क्लॉथ हाउस की बिल्डिंग है। इसकी ढलान पर कंघी वाली गली को रास्ता जाता है। यहीं पर हकीम ख्वाजा शमसुद्दीन तबीब की रिहाइशगाह है। इसी जगह नामी प्रेस भी हुआ करता था, जिसे ख्वाजा अनवर चलाते थे। इस प्रेस से लातादाद अदबी रिसाले और कुतुब छापे गए। यहीं डॉक्टर सबिया अनवर अहलिया ख्वाजा अनवर भी मुक़ीम हैं, जो खुद एक काबिल क़द्र अदीबा और अफसाना निगार हैं। ज़रा और आगे बढ़ें तो चिड़िया बाज़ार नखास आ जाता है। यहाँ से ढलान पर एक रास्ता कटरा अबू तराब खां को जाता है। कटरा अबू तराब खां मोहम्मद शाह बादशाह, सादत खां नीशापुरी, जिन्हें बुरहानुल मुल्क के खिताब से नवाजा गया था। इन्हें लखनऊ से बड़ी रग़बत थी। अवध के सूबेदार थे, अयोध्या में मुक़ीम थे, लेकिन उन्होंने लखनऊ में शेखों के 2 महल, पंचमहल और मुबारक महल, अपने लिए किराए पर लिए थे। यहाँ अक्सर आकर वो क़याम करते थे। उन्होंने कई कटरे लखनऊ में आबाद किए। इनमें ही से एक कटरा अबू तराब खां भी है। ये 1732 ईस्वी की बात है। विक्टोरिया स्ट्रीट की इसी सड़क पर आगे बढ़िए तो एक गली प्रोफेसर शबील हसन नौनहरवी सदर शुबे लखनऊ यूनिवर्सिटी की रिहाइशगाह जो खुल जाती है। इसी सड़क पर आलमी शोहरत याफ्ता शायरा डॉक्टर नसीम निकत भी रहा करती थीं। और ज़रा आगे बढ़िए तो अकबरी गेट आ जाता है। अकबरी गेट बाएं हाथ पर है। यहीं से आगे बढ़कर तबीबों का महल्ला जवाई टोला है। यहीं पर मशहूर ज़माना तंबाकू वाले अहमद हुसैन की कोठी है। कहा जाता है कि इनकी फैक्ट्री की तैयार करदा तंबाकू की ज़ाफ़रानी खुशबू लोगों को नखास चौराहे से ही अपनी जानिब मुतवज्जह करती थी। अकबरी गेट अकबर के अहद के आखिरी ज़माने के जवाहर खान नामी सूबेदार ने तामीर करवाया था। विक्टोरिया स्ट्रीट पर यहाँ से आगे बढ़ें तो बाएं जानिब पुलिस चौकी पाटानाला के पास ढलान पर फ़ारसी अदब के मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर वलीउल हक़ अंसारी की रिहाइशगाह नज़र आती है। यहीं पर फ़िरंगी महल की तारीख़ साज इमारत भी है। ये फ्रांसीसियों की तामीर करदा है, इसीलिए इसे फ़िरंगी महल कहा जाता है। लेकिन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर हुकूमत में इन्हें यहाँ से जाना पड़ा। बाद अज़ीम मुल्ला क़ुतबुद्दीन सहालवी के 2 बेटों की दरख्वास्त पर उनकी तहवील में नाम दर्ज कर दिया गया, जो सिर्फ इनकी रिहाइशगाह ही नहीं बल्कि इल्म सक़ाफ़त का एक ऐसा इदारा बन गई जो 3 सदियों पर मुहित है। यहीं दाएं हाथ पर इमामबाड़ा व पुराना बाग है। करीब ही पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास कूठे मीर अनीस है। इसी शाहराह के बाएं हाथ पर हकीम तसद्दुक़ हुसैन खान नवाब मिर्ज़ा शौक़ की रिहाइशगाह हुआ करती थी। वही मिर्ज़ा शौक़ जिनकी मसनवियाँ फ़रेब-ए-इश्क़, बहार-ए-इश्क़, ज़हर-ए-इश्क़ ने मसनवी की दुनिया में बड़ी शोहरत हासिल की। यहीं करीब एक दुकान हुआ करती थी कल्लू भाई कबाब वाला की, जो न सिर्फ गलावट के कबाब बल्कि बढ़ती पराठों के लिए भी मशहूर थे। औसत कद
गुंदमी रंग पर बाजिश, कांधों तक झूलते हुए पट्टे बाल, 40 के आसपास उम्र। उनके हाथ उठाकर सर को झुकाकर सलाम करने के अंदाज में वो लखनऊ नजर आ जाता था, जो आम तौर पर अब लखनऊ वालों को देखना नसीब नहीं होता है। एक वक्त था जब कल्लू के कबाब पराठे खाने के लिए लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, और उनकी फरागतेरी की बदौलत 4 गुरबा का भी भला हो जाया करता था। जवानी में कल्लू ने अपने धंधे से खूब दौलत कमाई। दुकान के ऊपर 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। पहले उम्रा किया और फिर फरीज़े हज भी अदा किया, और कल्लू से हाजी कल्लू कहे जाने लगे। सरकारी पॉलिसी हम दो हमारे दो पर मुताबिक कदम रहते हुए सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा किए, जुड़वा, एक लड़की और एक लड़का। दोनों को बिसात भर दीन दुनिया की तालीम दिलवाई। फिर लड़की और लड़की की शादियां धूमधाम से की, जिसका खाया था अदा किया। बदकिस्मती से पहली ही जचगी में न बेटी रही और न बेटी रही और न उसका बच्चा। बेटी का गम अभी गलत होने न पाया था कि बेटा भी नहीं रहा। घर से बाहर किसी काम के लिए निकला था कि सड़क पर 2 सांडों की लड़ाई की जद में आ गया। सांड ने अपने सींगों को उठाकर ऐसा पटका कि अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई। घर से अपने पैरों चल कर गया था, पराए हाथों घर वापस लाया गया। दोनों बच्चों की अंदोनाक मौत का गम दिल से लगा बैठे। बीवी पहले ही बेटी के गम में बिस्तर से लग चुकी थी। 1.5 साल बच्चों का मातम गुमसुम होकर रह गए। फिर एक रोज़ जब जुड़वा पोतों को बहू ने उनकी गोद में डाला और घर के काम में मसरूफ़ हो गई, तो पोतों का मुंह देखकर हाजी जी के दिल में ख्याल गुजरा कि अगर बारिश पहाड़ों पर न होवे तो दरिया के दरिया खुश्क हो जाएं। एक पेट तो वो गड्ढा है जो कभी भरता ही नहीं। घर से निकाल कर खाते रहे तो बड़ी से बड़ी दौलत भी ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद क्या होगा इन मासूमों का? क्यों न फिर से कारोबार शुरू किया जाए। बीवी जो बीमार पड़ी है काम में मसरूफ़ हो जाएगी। जवां बहू का भी गम कुछ हद तक गलत हो सकेगा। इस ख्याल का आना था कि हाजी ने नौकर को बुलाकर भट्टी दुरुस्त करने के लिए कहा। सीनियाँ, तवे, तबाख मंजवाए गए। खुद बाजार जाकर कबाब के तमाम मसाले खरीद लाए। हाजी जी को काम करता देखकर हज्जन ने भी बिस्तर छोड़ा। अपने सधे और तजुर्बेकार हाथों से गलावट और मसाले कूट कर कीमे में सौंध दे। नौकर ने इमली का कोयला जलाकर भट्टी को ताज़ा किया। हाजी जी हाकिमों और रईसों से हासिल करदा सर्टिफिकेट वाले फ्रेम संदूकचे से निकाल लाए, जिन्हें इंतकाल से कुछ दिन पहले ही बेटे शहजाद ने फ्रेम करवाया था। फ्रेम देखकर बेटे की याद से जी भर आया। आंखें नम हो गईं। कोई उनकी नम आंखों को देख न ले, तौलिया लेकर गौसल खाने का रुख किया। सफ़ेद कमीज़ भूरी किनारी की धोती ज़ेबतन की, बाल संवार कर सर पर दुपल्ली टोपी रखी। फिर बीवी और बहू की जानिब हसरत भरी निगाह डाली। बहू ने आगे आकर अब्बा की टोपी को सर पर दुरुस्त किया। बीवी ने इमाम जामन का रुपया बाजू पर बांधा। पोतों को चुमकारते हुए दुकान का रुख किया। कबाब की टिक्कियाँ धीमी आंच पर सेकी जा रही थीं। आंच पाकर खुशबू जो उड़ी तो दूर तक पहुंची। एक एक कर खरीदार आना शुरू हो गए। हाजी भैंस खालिस माल ही नहीं बल्कि अपनी बातों, नरम रवि और अपने उसूलों से भी अपने गायकों को खुश रखते थे। उनकी दुकान से कोई सैल कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई फनकार या गैर मुल्की लखनऊ आता तो हाजी जी की दुकान पर हाजिरी ज़रूर लगाता। आमदनी में इजाफा हुआ तो हाजी जी ने अपने दोनों पोतों का नाम करीब के अंग्रेज़ी स्कूल में लिखवा दिया। स्कूलिंग के बाद दोनों पोतों ने होटल मैनेजमेंट की डिग्रियां हासिल की और नौकरी करने के बजाय अपने बाबा के कारोबार को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। गोमती नगर विस्तार में ज़मीन खरीदी गई और उस पर होटल कायम किया। बच्चों ने होटल का नाम हाजी कल्लू रखा। हाजी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। फिर वो फूले नहीं समा रहे थे। होटल में किसी भी पुराने कारीगर को हटाया नहीं गया, बल्कि जानने वाले कई बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया। हाजी कल्लू इस वक्त 65-70 की उम्र को पहुंच चुके हैं। बीवी भी हयात है और बहू भी। हाजी जी ने दोनों पोतों की शादियां भी कर दी हैं। दोनों बहुएं अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता और सलीका शुआर हैं। छोटी बहू बहुत खूबसूरत है।
लेकिन बात बात में छुरी कटारी करती है। हाजी जी का जी बस इसी वजह से थोड़ा डरा रहता है, वरना अब वो अपना गम भुला चुके थे। पोतों ने कारोबार संभाल लिया तो हाजी जी के पास वक्त ही वक्त था। सुबह फजर की नमाज पढ़कर चहलकदमी के लिए निकल जाते, वापस आते तो सबके साथ बैठकर नाश्ता करते, और जब दोनों पोते होटल के लिए निकल जाते तो अजीज़ों, रिश्तेदारों से मिलने मिलाने वालों की खैर खबर के लिए खुद भी निकल जाते। वापसी ज़ोहर की नमाज के वक्त होती। एक दोपहर जब लोगों से मिल मिलाकर हाजी जी घर वापस आए तो कुछ मगमूम थे। बीवी ने उदासी का सबब पूछा। दिल पर जो गुजरी सब कह सुनाई। उनकी उदासी का सबब था वो मिडिल क्लास तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता था। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये मुश्किलें वक्ती हैं, हमेशा नहीं रहेंगी। मैं बात करूंगी बच्चों से, वो ज़रूर हल निकालेंगे। बीवी ने हाजी जी को तसल्ली दी। हाजी जी ने ज़ोहर की नमाज अदा की, खाना खाया और उसके बाद हस्ब आदत क़िबला के लिए अपनी आरामगाह में चले गए। सास ने बहुओं से अब्बा के मगमूम होने की बात बताई तो छोटी बहू के दिल में कोई ख्याल आया। अम्मा, मैं भाभी के साथ मार्केट जा रही हूँ, शायद देर हो जाए, लेकिन शाम से पहले आ जाऊँगी। सास से इजाज़त लेकर छोटी बहू ने गैराज से कार निकाली, जिठानी को साथ बिठाया और उस जगह पहुँच गई जहाँ का जिक्र बाबा ने किया था। हुसैनाबाद की तंग गलियों में पहुँचकर उसने एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर में कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या आमदनी है, घर का काम करने के अलावा ख़वातीन को और क्या क्या काम आता है, वगैरह वगैरह। तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करके शाम से पहले बहस दोनों घर वापस आ गई। रात जब दोनों के शौहर होटल से घर वापस आए तो दोनों ने बाबा के मरहूम होने का जिक्र किया। ये सुनते ही दोनों अपने बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, सब ठीक तो है? सुना है आज आप कुछ मगमूम हैं, क्या फिक्र लाक हो गई आपको? बताएं हमें। बेटा, आज मैं जिन लोगों से मिला उनका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाबा, सब कुछ आपका ही है, आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो तो बेटा सब ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मदद किस तरह करूं। बाबा, मैं एक राय दूं? छोटी बहू ने चहक कर कहा। हाँ, इस इलाके की ख़वातीन बड़ी हुनरमंद हैं। जामदानी, कामदानी, क्रोशिया, कशीदाकारी, सिलाई, बुनाई, सेरामिक, फ्लावर मेकिंग, बहुत से हुनर आते हैं लेकिन उन्हें उनकी मेहनत की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, इसीलिए उनकी हालत सुधर नहीं पा रही है। उन्हें एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है और वो प्लेटफार्म हम उन्हें फराहम कर सकते हैं। कैसे? बाबा ने ताज्जुब से पूछा। हम उन्हें अपना मटेरियल देकर उनसे माल तैयार करवाएं और फिर अगर आप होटल में हमें एक हॉल दे दें तो हम वहाँ हुनर हाट के नाम से इस माल की नुमाइश लगाएं। मुझे यकीन है तमाम माल ऊंचे दामों में फ़रोख्त हो जाएगा। बेटा, आपकी तजवीज़ में तो बड़ा दम है। ताज्जुब है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। आप काम का खाका तैयार कीजिए ताकि जल्द से जल्द इसको अमली जामा बनाया जा सके। सब ने मिलकर काम का खाका तैयार किया। तय पाया कि जब कारीगर ख़वातीन माल तैयार करेंगी तो उनके घर खाने का बंदोबस्त भंडारे के ज़रिए से किया जाएगा और इस काम के लिए उनके घर के ज़िम्मेदार मर्दों की मदद ली जाएगी। और यूँ बहुस्न खूबी दिन रात की कड़ी मेहनत से नुमाइश के लिए उम्मीद से ज़्यादा माल तैयार हो गया। होटल हाजी कल्लू में हुनर हाट नाम से नुमाइश लगाई गई। 10 दिन की नुमाइश में तमाम माल उम्मीद से ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त हो गया। यही नहीं, बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले। ख़वातीन खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। उनकी खुशी में हाजी कल्लू गुनगुना रहे थे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी दिल ज़माने के लिए।